हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है, पैराग्राफ किस तरह से बनाना है, पैराग्राफ में इंडेंट किस तरह से देना है और दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग किस तरह से सेट करना है। ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पैराग्राफ सेटिंग देखने के पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होता है और पैराग्राफ स्कीप क्या होता है। राइट, तो मैंने एक पीडीएफ फाइल बना के रखी है। अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो इस पीडीएफ फाइल में इंडेंटेशन का मतलब क्या होगा। तो इंडेंटेशन अगर आप देखते हो, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो कुछ स्पेसिंग छोड़ के यहाँ पे आया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज द पैराग्राफ इंडेंटेशन। इसको बोला जाता है पैराग्राफ इंडेंटेशन। सिमिलरली दो पैराग्राफ के बीच में अगर आप स्पेसिंग देखते हो, ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है मेरा और ये मेरे पास सेकंड पैराग्राफ है। ये दोनों पैराग्राफ के बीच में ये जो स्पेसिंग है, दिस स्पेसिंग इट इज कॉल्ड एज द पैराग्राफ स्किप। इसको बोला जाता है पैराग्राफ स्किप। तो इस तरह से पैराग्राफ किस तरह से क्रिएट करना है, एज वेल एज पैराग्राफ का इंडेंटेशन किस तरह से सेट करना है और दो पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग किस तरह से एडजस्ट करना है, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए चलते हैं हम टेक्स्ट स्टूडियो में। सो ऑलरेडी फाइल मैंने एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है। पैराग्राफ समझाने के लिए मैं यहां से आपका एक रैंडम टेक्स्ट लेता हूं और रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए मैं एक साइट रेफर करता हूं, दैट इज lipsum.com। और इस lipsum.com से मैं यहां से 3 पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूं। यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अगर ये दो लाइन के बीच में मैं कोई भी लाइन अगर नहीं छोड़ता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो चुका है। जस्ट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ खत्म हो चुका है और दूसरा पैराग्राफ मेरा यहाँ से चालू हो चुका है। सिमिलरली सेकंड पैराग्राफ मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है और थर्ड पैराग्राफ मेरा यहाँ पे चालू हो चुका है। अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो और कोई भी अगर लाइन की स्पेसिंग अगर आप यहाँ पे नहीं छोड़ते हो और इस फाइल को अगर मैं रन कर देता हूँ, रन करने के लिए मैं यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू पे जाऊंगा और इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आउटपुट पीडीएफ फाइल अगर आप देखोगे तो तीनों पैराग्राफ आपके चिपक के आ चुके हैं। दो हमने नेक्स्ट पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन में लिखा था हमने यहाँ पे, राइट, ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे खत्म था, लेकिन सेकंड पैराग्राफ के लिए हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा था। आप यहाँ पे अगर स्पेसिंग भी छोड़ना चाहते हो, मैन्युअली अगर आप इंडेंटेशन देना चाहते हो और इसको फिर से अगर आप रन करते हो, फिर भी अगर आप यहाँ पे आउटपुट पीडीएफ में देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट पीडीएफ में आपका सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका चिपक के आ जाएगा। तो ऐसे केस में अगर हमको पैराग्राफ अगर आपको बनाना है तो पैराग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, जहां पे आपका पैराग्राफ खत्म होता है उस पैराग्राफ के एंड में आपको /par कमांड दे देना है। /par कमांड अगर आप देते हो तो यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड पैराग्राफ खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे /par कमांड मैं दे देता हूँ। ये /par कमांड देने के बाद फिर से अगर मैं इस फाइल को रन कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 3 अलग अलग पैराग्राफ्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ एंड दिस इज योर थर्ड पैराग्राफ, लेकिन ये दिखने में अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आपको जूम करके बताऊं, मैं इसको जूम कर देता हूं तो आप देखिए फर्स्ट पैराग्राफ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड पैराग्राफ यहाँ से चालू हुआ है और थर्ड पैराग्राफ मेरा यहाँ से चालू हो चुका है। राइट, तो तीनों पैराग्राफ के बीच का कोई स्पेसिंग हमने सेट नहीं किया हुआ है और इंडेंटेशन भी हमने सेट नहीं किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी वैल्यूज रहेगी उसके हिसाब से आपका स्पेसिंग और इंडेंटेशन यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन हमको अगर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट अगर बनाना है, हमारी अगर कोई रिक्वायरमेंट अगर है कि स्पेसिफिक लेंथ ही यहाँ पे इंडेंटेशन में छोड़ना चाहिए या दोनों पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेसिफिक स्पेसिंग अगर मुझे देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह अभी हम देखेंगे। तो फिर से मैं आपका चलता हूँ टेक्स्ट स्टूडियो में। यहाँ पे पैराग्राफ किस तरह से क्रिएट करना है ये मैंने आप लोगों को बताया था। एक मेथड मैंने आप लोगों को बताया कि \par कमांड अगर आप दे देते हो एट द एंड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, और उस कमांड के बाद में आपका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर बीच में कहीं पे भी अगर आप \par कमांड अगर आप दे देते हो, तो वहां से आपका पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको रन करके दिखाता हूं। अगर यहाँ पे रन हो जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर से एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। अभी जब मैंने रन किया तो यहाँ पे देखिए आई कांट राइट नाम का एक एरर आ चुका है। ये एरर क्यों आया हुआ है? क्योंकि मेरा पास ये फाइल हमारे पास ओपन है। तो पहले इस फाइल को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर से एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि अभी 4 अलग अलग पैराग्राफ्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग 4 पैराग्राफ्स आपके बन चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो चुका है। दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, राइट। यहाँ पे हमने \par कमांड दिया था। ये आपका थर्ड पैराग्राफ, और दिस इज नथिंग बट योर फोर्थ पैराग्राफ। तो इस तरह से आप पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। अभी इंडेंटेशन और पैराग्राफ स्पेसिंग किस तरह से सेट करना है मैं ये आप लोगों को बताता हूं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ कमांड्स देने हैं प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल में कौन से कमांड देने हैं? देखिए, अभी इंडेंटेशन अगर आपको सेट करना है तो आपको कमांड देने हैं सेट लेंथ। फर्स्ट पैराग्राफ में देना है आपको इंडेंटेशन, पैराग्राफ इंडेंटेशन सेट करना है। तो पहले कर्ली ब्रेसेस में आपको कमांड देना है पैर इंडेंट, दैट इज पैराग्राफ इंडेंट, और सेकंड कर्ली ब्रेसेस में आपको वो पैराग्राफ का इंडेंटेशन, फर्स्ट लाइन की कितना स्पेसिंग रहना चाहिए पैराग्राफ में, ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो जनरली ये जो स्पेसिंग है वो ईएम में स्पेसिफाई किया जाता है। अगर मैं इसको 4 ईएम अगर कर देता हूं, अभी ईएम यानी क्या? ईएम यानी या इसका मतलब यम कैरेक्टर के लिए जितना लेंथ लगता है उतना हो जाएगा हमारे पास 1 ईएम। तो इसी तरह से 4 एम कैरेक्टर्स के लिए जितना स्पेस लगता है दैट इज नथिंग बट योर 4 ईएम। तो 4 ईएम अगर मैं कर देता हूं और इसको मैं फिर से रन कर देता हूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट हमारा ऐसे है, राइट। फिर से एरर आ चुका है। आप अगर आप देखते हुए यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास फाइल ओपन करके रखा है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं फिर से ये फाइल अगर रन कर देता हूँ, तो यू विल सी दैट जो हमारे पास पैराग्राफ का इंडेंटेशन है वो पैराग्राफ का इंडेंटेशन अभी यहाँ पे चेंज हो चुका था। पहले यहाँ पे हमारे पास इंडेंटेशन कम था, तो अभी 4 ईएम देने के बाद सारे के सारे पैराग्राफ का इंडेंटेशन यहाँ पे हमारे पास चेंज हो चुका है। तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना इंडेंटेशन रखना है ये आप लोगों को यहाँ पे सेट करना है। आप यहाँ पे देख के रखिए, मैं फिर से अगर इसको 4 ईएम की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 ईएम कर देता हूँ, आप 1 ईएम, 2 ईएम, 3 ईएम, 4 ईएम, 5 ईएम, 6 ईएम कितना भी रख सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी मैंने इंडेंटेशन कम कर दिया है, और फिर से मैं यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू अगर आप करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इंडेंटेशन आपका चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो पैराग्राफ का इंडेंटेशन है ये हमारे पास कम हो चुका है। तो इसी तरह से आप इंडेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह से रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे किसी पैराग्राफ को इंडेंटेशन नहीं चाहिए, पैराग्राफ को इंडेंटेशन नहीं चाहिए, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है। फॉर एग्जांपल मेरा ये लास्ट पैराग्राफ है, राइट। इसका रिलेटेड आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, एलिक्वैम करके आया हुआ। अगर मैं इसके आगे अगर मुझे इंडेंटेशन नहीं चाहिए 4th पैराग्राफ में, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक कमांड है नो इंडेंट। नो इंडेंट अगर मैं कमांड लिख देता हूं, यानी मुझे इंडेंटेशन नहीं चाहिए, तो नो इंडेंट नाम का एक कमांड है। वो नो इंडेंट नाम का कमांड अगर मैं उस पैराग्राफ के आगे अगर मैं लिख देता हूं और इस फाइल को अगर मैं रन कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ से चालू हुआ था हमारे पास, राइट, यहाँ का इंडेंटेशन हमारे पास खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी इंडेंट नहीं रहेगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
तो अगर आप देखोगे कि जो फोर्थ पैराग्राफ था हमारे पास, जो एलिक्वैम से चालू हुआ था, राइट, वो एलिक्वैम यहाँ से फोर्थ पैराग्राफ था हमारे पास। अभी नो इंडेंट कमांड देने के बाद यहाँ पे आपका इंडेंटेशन नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप इंडेंट सेट कर सकते हैं और किसी भी पैराग्राफ का इंडेंटेशन आप हटा सकते हैं। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं, फिर से मैं टेक्स्ट स्टूडियो में चलता हूं। अभी हम देखेंगे कि दो पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग किस तरह से सेट करना है। दो पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग सेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेट लेंथ सेट लेंथ नाम का कमांड फिर से दे देता हूं। मैं इसको जूम कर देता हूं सो दैट आपको कमांड दिखनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। सेट लेंथ कमांड दे दिया है। फिर से फर्स्ट पैराग्राफ में अभी हमको पैराग्राफ स्किप, दो पैराग्राफ के बीच का डिस्टेंस मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा पैर स्किप, दैट इज पैराग्राफ स्किप, दो पैराग्राफ के बीच का अंतर कितना रखना है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1 EM 2 EM 3 EM जितना भी आपको रखना है, ठीक है। यम यानी क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यम इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ कैरेक्टर m। तो अगर मैं यहाँ पे 2 EM अगर मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप पहले ये दो पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग आप देख सकते हैं। अभी मैंने पैर स्किप यानी दो पैराग्राफ के बीच का जो अंतर है मैंने 2 EM रख दिया है, ठीक है। और इसको अगर मैं रन करके अगर आपको दिखा देता हूं तो आप देखेंगे कि आउटपुट पीडीएफ फाइल में जो दो पैराग्राफ है, ये दो पैराग्राफ के बीच का अंतर क्या हो चुका है, मेरा चेंज हो चुका है। इस 2 EM के बदले अगर मैं इसको 1 EM अगर कर देता हूं, बहुत ज्यादा पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग भी नहीं रखना है आपको। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में जिस तरह से रहता है उसी तरह से रखना है आपको। जनरली स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग 1 EM रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 EM अगर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं फिर से इसका बिल्ड एंड व्यू अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि दो पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग क्या हो चुका है, मेरे पास कम हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पेसिंग दो पैराग्राफ के बीच में कम ज्यादा कर सकते हैं और इंडेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पैराग्राफ के लिए मैंने आपको एक पैराग्राफ कमांड आपको बता दिया था। अगर आप पैराग्राफ कमांड अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं और पैराग्राफ क्रिएट अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग दो पैराग्राफ के बीच में एक एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन आपको छोड़नी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे पैराग्राफ के जो कमांड्स है मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। और जहां जहां पे पैराग्राफ मुझे क्रिएट करना है वहां पे एक एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और अगर मैं फिर से इसको बिल्ड एंड व्यू अगर कर देता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली पैराग्राफ क्या हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं। तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए एक तो आप \PAR कमांड यूज कर सकते हैं, या अगर आपको कमांड यूज नहीं करना है तो दो पैराग्राफ के टेक्स्ट के बीच में एक ब्लैंक लाइन भी अगर आप रखते हो तो भी पैराग्राफ आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पैराग्राफ की सेटिंग आप कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए पैराग्राफ के एंड में आपके \PAR लिखना है, या दो पैराग्राफ के बीच में एक ब्लैंक लाइन आपको छोड़नी है जब आप लेटेक्स डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट लिखोगे तब। उसके बाद में अगर आपको इंडेंट सेट करना है तो आपके पास कमांड है \setLength। पहले कर्ली ब्रेसेस में आपको देना है पैर इंडेंट, दैट इज पैराग्राफ इंडेंट, और सेकंड कर्ली ब्रेसेस में आपको कितना इंडेंट रखना है, कितना इंडेंटेशन चाहिए, उसका रिलेटेड आपका 1 EM 2 EM 3 EM 4 EM 5 EM, बहुत ज्यादा आपको नहीं रखना है, ठीक है। और दो पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग अगर आपको सेट करनी है तो आपको कमांड देना है \setLength। फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में आपको लिखना है \PARSKIP और सेकंड कर्ली ब्रेस में आपको लिखना है कि उन दो पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग कितना रखना है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमारे पास बिना इंडेंटेशन के आ जाएगा, हम देखेंगे आगे। बिना इंडेंटेशन के पैराग्राफ को अगर आपको इंडेंट देना है तो यहाँ पे क्या कर देना है, \indent कमांड देना है। \indent कमांड अगर मैं दे देता हूं तो इंडेंट क्रिएट हो जाएगा। चलो इसको मैं क्रिएट करके देखता हूं। पहले इस पैराग्राफ को नो इंडेंट दिया था, अभी मैंने इंडेंट दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी इंडेंटेशन नहीं था इस थर्ड पैराग्राफ को,
अभी मैं इसको अगर बिल्ड एंड व्यू अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से थर्ड पैराग्राफ को इंडेंटेशन क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपको इंडेंटेशन चाहिए तो बैकस्लैश इंडेंट कमांड है, और अगर आपको इंडेंटेशन नहीं चाहिए तो आपका बैकस्लैश नो इंडेंट कमांड है। तो इस तरह से इंडेंटेशन भी आप सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होप कि आप लोगों को ये पैराग्राफ की सेटिंग किस तरह से करना है यह आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप कुछ टेक्स्ट लेके एक नया फाइल क्रिएट कीजिए और इसकी आप प्रैक्टिस करना है। और अगर दोनों के बीच में ध्यान में रखना, अगर दोनों के बीच में दो पैराग्राफ के बीच में कोई भी अगर आप ब्लैंक लाइन अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये दोनों पैराग्राफ के कंटेंट्स जो है, दोनों पैराग्राफ के कंटेंट्स आपके चिपक के आएंगे। ठीक है? सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियोस। We'll see in next video.